वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। चीन के साथ चल रहे तनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कहा, हमारे 20 जवान शहीद, लेकिन दुश्मन को भी सिखाया सबक। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को दिया सख्त संदेश। बोले, हमारी 1 इंच जमीन पर कोई आंख नहीं उठा सकता। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, किसी के कब्जे में नहीं है हमारी कोई भी पोस्ट। देश की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रही सेना। प्रधानमंत्री मोदी बोले, लद्दाख में शहीद हुए सैनिकों के परिवार को देश कर रहा है नमन। सीमा पर चट्टान की तरह खड़े हैं जवान। ने एलएसी पर जो किया उससे आहत हुए हैं। सेना को उचित कदम उठाने की दी गई है छूट। सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है। वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री ने नेताओं को दी गलवान झड़प की जानकारी। कहा, सीमा पर पूरी तरह तैयार है हमारी सेना। सर्वदलीय बैठक में सोनिया गांधी ने सरकार से पूछे 7 सवाल। कहा, लद्दाख में हमारी जमीन पर चीनी फौज ने कब की घुसपैठ। सर्वदलीय बैठक में शरद पवार ने उठाया जवानों के पास हथियार का मुद्दा। कहा, हमें अंतर्राष्ट्रीय समझौते का करना चाहिए सम्मान। सर्वदलीय बैठक में ज्यादातर पार्टियों ने जताया सरकार का साथ। बीजेडी और पूर्वोत्तर की पार्टियों ने कांग्रेस को बेवजह सियासत करने को लेकर घेरा। ऑल पार्टी मीटिंग में ममता बनर्जी ने किया चीन के मसले पर सरकार का साथ देने का ऐलान। कहा, विपक्ष को पूरी जानकारी देनी चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो ने किया सरकार के कदमों का समर्थन। आर्थिक मोर्चे पर भी चीन पर दबाव बनाने की सलाह। चीन से तनातनी के बीच लद्दाख के सरहदी इलाकों में भारतीय वायुसेना की हलचल तेज। फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स ने भरी उड़ान। सरहद पर तनाव के बीच लद्दाख दौरे पर पहुंचे एयर चीफ मार्शल। कल सेना प्रमुख और सीडीएस बिपिन रावत के साथ बैठक के बाद किया सरहद का रुख। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर जल्द हो सकती है बातचीत। सुखोव यूनिवर्सिटी के चेयर प्रोफेसर विक्टर गाओ ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा। विक्टर गाओ ने कहा, अगर दोनों देश केवल सैन्य अफसरों के बातचीत के मोर्चे पर लाएंगे तो समस्या बढ़ेगी। हालात को संभालने के लिए जरूरी है दोनों नेता आपस में बात करें। गलवान घाटी की घटना पर करगिल के कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन का विवादित बयान ऑडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज। करगिल के पार्षद के खिलाफ लद्दाख में भड़का गुस्सा। लेह में बीजेपी सांसद नामग्याल ने किया चीन का पुतला दहन। महाराष्ट्र सरकार ने 2 चीनी कंपनियों को दिया झटका। मुंबई में जैकब सर्कल, बटाला चेंबूर मोनोरेल परियोजना का टेंडर रद्द। सिर्फ 2 चीनी कंपनियों ने भरा था टेंडर। लखनऊ में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। वकीलों और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने चीनी सामान की होली जलाई। ठाणे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का चीनी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन। चीनी कंपनी यहां कमर्शियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रही है। ईटानगर में भी चीनी सामान को जलाया गया। गलवान घाटी में चीन की हरकतों से नाराज हैं लोग। ग्वालियर में चीनी कंपनियों के इको ग्रीन के खिलाफ लोगों का मौन प्रदर्शन। लोगों ने चीनी कंपनियों का टेंडर रद्द कर भारतीय कंपनी को देने की मांग की। रीवा के फरेंदा गांव में शहीद दीपक सिंह को दी गई अंतिम विदाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अर्थी को दिया कंधा। केसीआर सरकार ने शहीद कर्नल संतोष बाबू के परिवार को 5 करोड़ की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। परिवार को एक रिहायशी प्लॉट और पत्नी को ग्रुप 1 में नौकरी देने का वायदा। समस्तीपुर के सुल्तानपुर गंगा घाट पर शहीद अमन कुमार का अंतिम संस्कार। सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। बिहार सरकार ने शहीद अमन कुमार के परिवार को 36 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वायदा। गंगोत्री धाम में पुरोहितों ने की मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना। गलवान घाटी के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। नोएडा की इंडस्ट्री से जुड़े संगठन ने कहा, चीन की कंपनियों में बने सामान का नहीं करेंगे इस्तेमाल। गलवान घाटी में चीन की हरकत से नाराज। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 13,000 से ज्यादा नए केस, 3,80,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा।
देश में पिछले 24 घंटे में 336 लोगों की मौत। अब तक 12,573 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। दिल्ली में 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,137 नए मामले बढ़े, 66 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना केस 53,116 के पार, अब तक 2,035 मरीजों की मौत। कोरोना संक्रमित दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बिगड़ी हालत, मैक्स अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी से होगा इलाज। महाराष्ट्र में 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,827 नए मामले। मुंबई में 24 घंटे में अब तक की सबसे ज्यादा 114 मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 1,24,000 के पार पहुंचा, अब तक 5,893 मरीजों की मौत। मुंबई शहर में कोरोना के मरीज 64,000 के पार, अब तक वायरस ने 3,425 मरीजों की जान ली। उत्तर प्रदेश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 817 मरीजों ने की बढ़ोतरी। नोएडा में 24 घंटे में 151 नए केस बढ़े। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 2,141 मरीज बढ़े, कुल आंकड़ा 52,000 के पार, अब तक 625 मरीजों की मौत। गुजरात में कोरोना के मामले 25,600 के पार, गुजरात अब तक 1,591 मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 13,857 मामले, अब तक 323 मरीजों की मौत। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 435 नए मामले बढ़े, अब तक 518 मरीजों की गई जान। मध्य प्रदेश में कोरोना के 11,400 से ज्यादा मरीज, अब तक 486 की मौत। हरियाणा में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, बीते 24 घंटे में 386 नए केस, अब तक 134 की मौत। राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित, 19 सीटों में बीजेपी को 8 और कांग्रेस को मिली 4 सीटें। मध्य प्रदेश में बीजेपी के खाते में गई राज्यसभा की 2 सीटें, कांग्रेस के पास 1, दिग्विजय सिंह की जीत। राजस्थान में 2 सीटों पर कांग्रेस ने मारी बाजी, केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को मिली जीत। गुजरात में बीजेपी ने जीती 3 राज्यसभा सीटें, कांग्रेस की दूसरी सीट की आस टूटी। झारखंड में राज्यसभा की 1 सीट बीजेपी के खाते में गई, जबकि दूसरी सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती, कांग्रेस रह गई खाली हाथ। केरल के वायनाड में जिला प्रशासन को स्मार्ट टेलीविजन दिए गए, सांसद राहुल गांधी ने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए कराई है व्यवस्था। महाराष्ट्र में सरकार ने नॉन एसी वेंडिंग हॉल और लॉन खोलने की दी इजाजत, शादी समारोह में 50 लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ले सकेंगे हिस्सा। इंदौर में सरकार से इजाजत मिलने के बाद खुले सैलून, शर्तों के साथ काम करने की मिली है परमिशन। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी अवैध बुच्चड़खाने चलाने वाले 8 लोग गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज, 3 फरार आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित। सुपौल में 4 हाईवे लुटेरे गिरफ्तार, लूटी गई बाइक और हथियार बरामद। यूपी के एटा में निर्माणाधीन पुल का गर्डर नीचे गिरा, 2 लोगों की मौत, 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल। प्रशासन ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। पीएनसी कंपनी अलीगढ़ से कानपुर तक सड़क चौड़ीकरण का करा रही है काम। नोएडा के सेक्टर 77 में कार में युवक को मारी गई जबरदस्त टक्कर, घायल युवक को छोड़ फरार हुए कार सवार, सीसीटीवी में कैद हो पूरा हादसा। इंदौर में एक ड्राइवर ने मालिक के घर लाखों की चोरी को दिया अंजाम, प्रेमिका को तोहफे में नया घर देने के लिए की गई चोरी। टिड्डी नियंत्रण के लिए भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली बैठक रद्द, मुराबाव में होने वाली बैठक के लिए नहीं पहुंचे पाकिस्तान के ऑफिसर। बाड़मेर में कांग्रेस पार्षद और निगम कर्मचारी के बीच झगड़े का वीडियो वायरल, मुफ्त राशन वितरण योजना में नाम जुड़वाने के लिए लगी भीड़ को देखकर डेटा ऑपरेटर पर भड़के पार्षद। झालावाड़ में 15 लाख कैश से भरा बैग लेकर नाबालिग फरार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड पूरी वारदात। गुरुग्राम में मंदिर दर्शन से पहले नहाने गए शख्स की तालाब में डूबने से मौत, गोताखोरों ने शव बाहर निकाला। बेगूसराय में दबंग ने नाबालिग लड़की का किया अपहरण, मुकदमा करने पर लड़की के पिता को बेरहमी से कर दी हत्या। हावड़ा में नागरिक मंच का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, 3 महीने की स्कूल फीस, बिजली बिल माफ करने की मांग। पुणे में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिलने से हड़कंप, सुखसागर इलाके में रहता था परिवार। हिमाचल के किन्नौर इलाके में सरहदी गांव में पसरा सन्नाटा, सेना और पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, शोपियां और पंपोर में मुठभेड़ में 8 आतंकी ढेर। पंपोर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों किया ढेर, एनकाउंटर के दौरान मस्जिद में छिप गए थे दहशतगर्द। जम्मू कश्मीर के उरी में लैंड माइन ब्लास्ट, सेना का एक जवान घायल। अहमदाबाद में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की लाश बरामद, आत्महत्या या हत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस। मुजफ्फरनगर में लाठी डंडों से पीटकर युवक की हत्या,
प्रेम प्रसंग की वजह से वारदात को दिया गया अंजाम। बुलंदशहर में घर में मिला 25 साल के युवक का शव, बेहोशी की हालत में मिली युवक की मां। अलीगढ़ के एसएसपी दफ्तर में एक महिला ने की आत्मदाह की कोशिश, पति के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत, कार्रवाई नहीं होने पर नाराज। अमृतसर में पुरानी रंजिश के चलते दो पड़ोसियों में खूनी झड़प, लॉकडाउन के बावजूद जमकर चले लाठी पत्थर। गुवाहाटी में रेस्टोरेंट मालिक ने बनाया रोबोट, ग्राहकों को खाना देने के अलावा कोरोना से बचने के उपाय भी बताता है रोबोट। लखनऊ की एक फैक्ट्री में बॉयलर फटा, 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। आजमगढ़ में 65,000 हुनरमंद प्रवासी मजदूरों को दिया गया रोजगार। लॉकडाउन के दौरान जिले में 1,52,000 प्रवासी मजदूरों की हुई वापसी। चंबा में तूफानी हवाओं ने मचाई तबाही, स्कूल की छत उड़ी, 3 कमरों में आई दरारें। बंगाल की बर्दवान जिले में जारी है भारी बारिश, बारिश के पानी में पुल बहा। इंदौर में खनन माफिया का सरकारी कर्मचारी और पुलिस पर हमला, माफिया की 2 जेसीबी और 1 डंपर जब्त। मुरादाबाद में एसएसपी दफ्तर किया गया बंद, 2 पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद लिया गया फैसला। नोएडा में कोरोना से जंग में फिर दिखी लापरवाही, सीएमओ दफ्तर के पास इस्तेमाल की गई पीपीई किट डस्टबिन में मिली। उत्तर 24 परगना में कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार का विरोध, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मिदनापुर में बीजेपी की महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, चीन के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। मुंबई में कृष्ण जन्माष्टमी पर कोरोना का साया, ज्यादातर मंडलों ने रद्द किया दही हांडी का कार्यक्रम। पुरी में इस साल नहीं होगी भगवान की रथ यात्रा, कोरोना को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद भी स्थानीय श्रद्धालुओं में नहीं दिख रहा कोई भी उत्साह, 9 दिन में मात्र 23 लोग पहुंचे केदारनाथ धाम। पटना में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव, सीएम नीतीश कुमार ने जायजा लेने के बाद अधिकारियों को दिया जरूरी निर्देश। प्रयागराज में मानसून की बारिश, किसानों के चेहरे खिले। भारत में रह चुके पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बसित की गीदड़ भभकी, अगर भारत ने सीपीसी प्रोजेक्ट पर बाधा डाली तो उसे सीमा पर दोहरी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। पाकिस्तानी शैली में बोलते हुए बसित ने किया दावा, चीन में गलवान वैली पर कब्जा किया, भारत को इसे मानना पड़ेगा। कोरोना के खतरे से डब्ल्यूएचओ ने फिर दुनिया को आगाह किया, महामारी तेज हो रही है, हम सब नए और खतरनाक दौर में हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,57,951 लोगों की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 86,45,370 पहुंचा। ब्रिटेन के शिक्षा मंत्री गोवन विलियमसन ने कोरोना का अलर्ट स्तर 4 से 3 लाने को कहा, इसका मतलब बीमारी का खतरा सामान्य स्तर पर है। अभी तक ब्रिटेन में लेवल 4 का अलर्ट है। अमेरिका में 22,63,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना के संक्रमण, 1,20,000 से ऊपर पहुंचा मौत का आंकड़ा। ब्राजील में कोरोना के 9,83,000 से ज्यादा मरीज, अब तक करीब 48,000 लोगों की मौत। वायरस फ्री घोषित करने वाले न्यूजीलैंड में फिर पैर पसार रहा है कोरोना, सामने आया संक्रमण का 3रा मामला। बीजिंग में भी कोरोना फिर लौटा, 40 नए मामले सामने आने के बाद युद्ध स्तर पर चल रहा है टेस्टिंग का काम। इटली के पूर्व फॉर्मूला 1 चैंपियन एलेक्स जनार्डी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, बाइक राइडिंग के दौरान हादसे का शिकार होने के बाद एयर एम्बुलेंस से लाया गया था अस्पताल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।